ओके, व्हाट आई डू इज मैं एक बार सब रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोग को याद आ जाए कि कहाँ तक पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास। तो ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कंप्लीट हो गया था। आई हैव सेंड द फाइल इन योर ग्रुप। इफ आई एम नॉट, देन रिमाइंड मी एट द एंड ऑफ द क्लास। एंड अभी यहाँ पर मैं रिविजन कर लेती हूँ फर्स्ट टू फाइव, देन उसके बाद आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द अदर रूल्स। फर्स्ट रूल ये था कि व्हेन देयर वर टू सब्जेक्ट्स हु वर ज्वाइंड बाय एन, अगर दो सब्जेक्ट है आपके सेंटेंस में जो एंड के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप प्लूरल लेंगे। ठीक है, अगर दो नाउन है, सब्जेक्ट नहीं नाउन है, और वो एंड के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप उनको सिंगुलर लेंगे। सेंटेंस में आप जब फॉर्म करेंगे तो उनको एक एक पर्टिकुलर यूनिट लेंगे, तभी आप ज्वाइन करेंगे सेंटेंस। नेक्स्ट आपका है जब आप दो नाउन आइडेंटिकल हो और सेम मीनिंग, यानी कि बेनिफिट और एडवांटेज, यहाँ देखिए एग्जांपल में दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। जब ऐसा कोई फ्रेज आता है जहां पर दो नाउन एक ही मीनिंग कन्वे कर रहा है और इनको इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल का ये मतलब होता है कि अगर मैं बेनिफिट की जगह एडवांटेज लगाऊं तो भी सही रहेगा, अगर मैं एडवांटेज की जगह बेनिफिट लगाऊं तो भी सही रहेगा। तो ये ऐसे टू आइडेंटिकल नाउन्स अगर साथ में यूज होते हैं तो इनको आप सिंगुलर लेंगे। अगर आप टू आइडेंटिकल नाउन्स जो सिमिलर नहीं है उनको भी लिखते हैं एज अ फ्रेज, ठीक है, फ्रेज लिखते हैं जो कि एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसको सिमिलर लेंगे, सिंगुलर लेंगे। नेक्स्ट आपका था जब आप और, आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले फ्रेज आपके सेंटेंसेस में आ रहे हैं, तब अगर आपका वर्ब प्लूरल है, अगर आप प्लूरल लिख रहे हैं, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है, एक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो प्लूरल वाला हमेशा वर्ब के पास रहेगा। ठीक है, अगर आप और लगा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए यू और राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, और का मतलब ये हो जाता है दैट मीन्स या तो आप यू के साथ जा रहे हैं या फिर आप राम के साथ जा रहे हैं, बट आप दोनों में से श्योर नहीं है कि कौन किसके साथ जाना है, इसीलिए आप और लगा रहे हैं। अब क्योंकि आपका सब्जेक्ट तो एक ही रहेगा, अकाउंटेबल कोई एक ही रहेगा, किसी एक ही ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है लॉस की, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर लगा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर, जब आपका कलेक्टिव नाउन रहता है सेंटेंस में, ठीक है, कलेक्टिव नाउन कौन से हैं, यहाँ एग्जांपल देख लीजिए। टीम हो गया, फैमिली हो गया, ज्यूरी हो गया, क्राउड हो गया, क्लासेस हो गया, ये सारे एग्जांपल हैं आपके कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब होता है, कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब होता है, किसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन? किसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन? नाउन तो मैंने कब कब पढ़ा दिया, अभी भी नहीं आपको रिवीजन हो रहा है। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, हिंदी में बता दो अगर नहीं बता पा रहे हो इंग्लिश में मैम तो। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। हाँ, अगर किसी कोई ग्रुप रेफर कर रहे हैं आप, ठीक है, एक से ज्यादा लोग हैं जो सिमिलर ग्रुप के अंडर आते हैं, ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट्स वाले ग्रुप के अंडर आते हैं, ठीक है, या फिर बीबीएम फर्स्ट ईयर के ग्रुप में आते हैं, तो वो जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है वो आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जिससे आप रिप्रेजेंट, जिससे आप सबको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दोज आर योर कलेक्टिव नाउन। जैसे यहाँ पे टीम हो गया, फैमिली हो गया, फैमिली में कितने मेंबर हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। तो एक ग्रुप, हाँ, एक ग्रुप बना दिया गया है जिससे आप उन सभी लोगों को मतलब रेफर करते हैं जो आपके रिश्तेदार हैं या करीबी हैं या आपके फैमिली मेंबर जो भी हैं, मदर फादर ब्रदर सिस्टर्स जो भी हैं, वो सारे एक ही ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है जब आप कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं, ठीक है, तो या तो प्लूरल लगेगा तो सिंगुलर लगेगा, ये तो स्टेटमेंट है ही आपका। ठीक है, कब प्लूरल लगेगा कब सिंगुलर लगेगा ये देखना है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, इफ द कलेक्टिव नाउन फंक्शंस एज अ यूनिट, ठीक है, अगर कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि टीम इंडिया, जैसे आप इंडिया और मान लीजिए अभी मैच चल रहा है ना, किसका किसका मैच चल रहा है अभी, लड़के तो बता सकते हैं किस कौन सा मैच चल रहा है आईपीएल अभी? चल रहा है मैम। आईपीएल चल रहा है, आज किसका आईपीएल मैच है? चल रहा है मैम, आज बेंगलोर आईपीएल और में चल रहा है। राजस्थान का।
बैंगलोर और राजस्थान का मैच है, चलिए तो आपको अगर प्रिडिक्ट करना है कि कौन सी टीम जीतेगी तो आप कैसे बोलेंगे उसको? बेंगलोर। हाँ, बेंगलोर कैसे उसको जीतेगी। सेंटेंस में फॉर्म करके बताइए। देश में उसको एक सेंटेंस में डाल के बताइए कि कैसे जीतेगी बैंगलोर। इन माय ओपिनियन द टीम बैंगलोर टीम विल विन, है ना? तो उसमें जब आप बोल रहे हो कि विल विन, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको सिंगुलर यूनिट ले रहे हो, आप एक एक मेंबर को तो रेफर नहीं कर रहे हो ना, आप उसको पूरा एक यूनिट ले रहे हो कि पूरी टीम जो है बैंगलोर की, वो सारी टीम जीतेगी, राइट? कोई एक बंदा तो नहीं जीतेगा, कैप्टन नहीं जीतेगा, वाइस कैप्टन नहीं जीतेगा, पूरा टीम जीतेगा, ठीक है? या कोई बॉलर नहीं जीतेगा, या कोई बैट्समैन नहीं जीतेगा, सारी टीम जो है वो साथ में खेलेगी और साथ में जीतेगी। सो व्हेन देयर द कलेक्टिव नाउन, ठीक है, जो कलेक्टिव नाउन है वो एक साथ कोई काम कर रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए आप फैमिली ट्रिप पे गए, ठीक है? जब फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं तो इसको सिंगुलर क्यों लेंगे? क्योंकि आप लोग सब लोग जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे, है ना? तो जब कोई काम आप एक साथ पूरा ग्रुप करेगा या पूरा एक टीम करेगा, तब उसको आप सिंगुलर लेंगे। अगर जो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, वो इंडिविजुअल काम कर रहा है या अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है? इफ आई एम टेलिंग यू दैट एवरीवन हु इज प्रेजेंट इन द क्लास will give me report on the last class, whatever I've explained, you will give me report on the next class, ठीक है? तो अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो मैं पूरे हर एक इंडिविजुअल को रेफर कर रही हूँ कि एक एक जो बंदा है आपके क्लास का, उन सभी को मुझे देना है रिपोर्ट, ठीक है? अब रिपोर्ट देना है तो हर एक बंदा एक एक देगा, ठीक है? तो जब कलेक्टिव नाउन डिवाइडेडली काम करता है, यानी कि अलग अलग काम करता है, ठीक है, यूनिसन में यानी कि यूनिटी में काम नहीं करता है, तब उसको प्लूरल में लेना है। इसके एग्जाम्पल देखिए, द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल। यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट किसी एक बंदे का तो नहीं है, देर आर लॉट ऑफ पीपल इन पार्लियामेंट, राइट? पार्लियामेंट में एक से ज्यादा लोग हैं ना बच्चे। पार्लियामेंट क्या होता है? हाँ, तो पार्लियामेंट एक लोगों का नहीं है, फिर भी यहाँ हैज लगा है। यहाँ रूल के हिसाब से तो हैव लगना चाहिए था इफ यू आर यूजिंग प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है? बट यहाँ पर हैज लगा है। क्यों हैज लगा है? क्योंकि पार्लियामेंट इज वर्किंग एज अ बॉडी। ये जो बिल पास हुआ है ये एक यूनिट की तरह पास हुआ है, ठीक है? एक यूनिट की तरह काम हुआ है, जिससे ये डिसीजन निकाला गया है कि ये बिल जो होगा ये पास होगा, ठीक है? आर्मी वॉज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर। जो आपकी पूरी आर्मी है, ठीक है, पूरा एक ग्रुप ऑफ आर्मी है जिसको आर्मी के कुछ बंदे हैं, ठीक है, एक बटालियन हो गया, एक पूरे बटालियन को आपने बॉर्डर पर लगा दिया, तो वो पूरी बटालियन को रेफर कर रहा है, ठीक है, पूरे आर्मी को रेफर कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर यूज हुआ है। तो ऑडियंस वर गेटिंग बोर, वर गेटिंग बोर का क्या मतलब हुआ? अगर यहाँ वर लगा दिया है तो इसमें क्या मतलब निकल रहा है सेंटेंस का? द ऑडियंस वर गेटिंग बोर, इसका क्या मतलब निकल रहा है? क्या मतलब निकल रहा है बच्चे? मतलब ऑडियंस बोर हो रही है, ठीक है? ऐसा नहीं आप बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये जो सेंटेंस है कि ऑडियंस बोर हो रही है, इसका मतलब कि ऑडियंस को आप सिंगुलर आइडेंटिटी में डाल रहे हैं, ठीक है? ऑडियंस वर गेटिंग बोर मतलब कि कुछ लोग जो हैं ऑडियंस में वो बोर हो रहे थे, या फिर बहुत ज्यादा लोग जो थे ऑडियंस में वो बोर हो रहे थे और कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे। दैट मीन्स दे आर नॉट वर्किंग इन यूनिसम। एक ही काम नहीं हो रहा है, कुछ लोग बोर हो रहे थे, कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग एंजॉय नहीं कर रहे थे, वो पूरा अलग अलग हो गया, ठीक है? अगर मान लीजिए आपकी ऑडियंस एंजॉय कर रही है आपका कोई शो, ठीक है, तो एंजॉय कर में जब लिखेंगे तो ऑडियंस वर एंजॉइंग द शो नहीं होता है, ऑडियंस वाज एंजॉइंग द शो। क्यों होता है? बिकॉज एंजॉय करेगा तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे, ठीक है? ऑडियंस को आप एक यूनिट में उस टाइम दे रहे हैं, बट यहाँ पर वर लग गया है, इसका मतलब कि ऑडियंस के कुछ बंदे एंजॉय कर रहे थे, कुछ बंदे बोर हो रहे थे, वो अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है? द जूरी आर गेटिंग आउट ऑफ द जूरी रूम।
अब जूरी रूम से निकले, जूरी में कितने बंदे होते हैं मैक्स, मतलब बहुत सारे बंदे होते हैं, ठीक है, 10 हो गए, 12 हो गए, जो भी जूरी में बैठता है, ठीक है, 5 हो गए, 6 हो गए, जितने भी लोग बैठे हैं जूरी में, ठीक है, अगर वो डिसीजन निकालते हैं, ठीक है, द जूरी हैज टेकन द डिसीजन और डिक्लेयर्ड द डिसीजन, तो इसका मतलब हो गया जूरी हैज डिक्लेयर्ड, है ना। हैज डिक्लेयर्ड लगा मतलब कि वो सिंगुलर यूनिट सबने डिसाइड किया एक साथ मिलकर कि वो डिसीजन जो है वो देना है, ये वाला डिसीजन देना है। जूरी आर कमिंग आउट ऑफ द जूरी रूम, मतलब एक एक करके सब बाहर आ रहे हैं। तो जब यूनिटी में कोई काम नहीं हो रहा है तो आप उसको प्लूरल में लेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई मैम डाउट किसी आर्मी को? में वाज कैसे लगेगा? बॉयज कैसे लगेगा? बॉयज मैम ऐसे ये लगेगा बच्चे, क्योंकि वॉज वॉज इसीलिए लगेगा क्योंकि आर्मी जो है, आर्मी को सिंगुलर यूनिट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आर्मी को सिंगुलर यूनिट, सॉरी डिवाइड नहीं किया गया, सिंगुलर यूनिट लिया गया है, ठीक है। आर्मी जो है, ठीक है, उसको एक आर्मी को पूरा यूनिट रेफर कर रहा है, ठीक है। जो भी जितने भी लोग हैं वो सारे ही आर्मी के अंडर आते हैं, ठीक है। तो आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है बॉर्डर पे, ठीक है। तो बॉर्डर पे जितने जवान जा रहे हैं सारे आर्मी के ही जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं जा रहे, वो सारे जा रहे हैं बॉर्डर पे। तो जब सब एक साथ जा रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो उनको एक ही यूनिट में लेंगे। अगर कोई अलग अलग काम हो रहा होता, ठीक है, मान लीजिए अभी जो आपने ये लाइन जो है ये इसमें वर लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस आप न्यूज में पढ़ते होंगे, वहां पर आर्मी वर लिखा हो रहता है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि अलग अलग बटालियंस अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कल कोई युद्ध शुरू हो जाता है किसी देश से, तो सारी आर्मी उसके अगेंस्ट काम करेगी, राइट। आपके जितने भी देश के जितने काम कर रहे हैं, ठीक है, जब पूरी फैमिली, आप जब फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है, तो went with my ऐसे बोलोगे तो अलग, आप ठीक, आप फैमिली ट्रिप आवाज कट रहा है मैम। बारे में आवाज नहीं आ रहा है मैम। am I audible now? यस मैम। Okay. यस, सो एज आई वाज टेलिंग कि अगर आपका जो कलेक्टिव नाउन है, जो टीम है, वो साथ में मिल के काम कर रहा है, तो आप उसको सिंगुलर लेंगे। अगर साथ में नहीं काम कर रहा है, कुछ लोग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग दूसरा काम कर रहे हैं जो काम करने दिया गया है, उनको फिर आप प्लूरल में लेंगे, ठीक है। अभी भी किसी को डाउट है इसमें? अभी भी किसी का डाउट है तो बता दो, फिर मैं फिर से समझा दूंगी। मैम मुझे लगता है जो आर्मी जाता है तो बहुत ना होता है, एक तो नहीं जाता है वहाँ, तो वेर नहीं ना। बच्चे, वही वही मैं बोल रही हूँ कि आर्मी वॉज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर, मतलब आर्मी जो है वो पूरी आर्मी गई है बॉर्डर पर, ठीक है। वो पूरी आर्मी एक साथ काम कर रही है, देखिए ना यहाँ पर लिखा हुआ है वो चीज, ठीक है। आर्मी का एक बंदा नहीं जाता है, मुझे पता है कोई एक बंदा नहीं जाता है, बट आर्मी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है। तो जब कलेक्टिव नाउन मिल के सारा काम करते हैं, ठीक है,
जैसे मान लीजिए अगर क्लास का कोई बात हो रहा है, ठीक है, तो अगर जैसे मैं कहूँ कि बीबीएम क्लास के बीबीएम क्लास ठीक है, जब क्लास बोल रही हूँ, बच्चे नहीं बोल रही हूँ, बीबीएम क्लास के बच्चे, बीबीएम क्लास अच्छी है, ठीक है, तो ऐसे अगर मैं बोलूंगी दैट मीन्स मैं बीबीएम के सारे बच्चों को रेफर कर रही हूँ, बट उसको मैं अच्छी है बोल रही हूँ ना, ये तो नहीं बोल रही बीबीएम क्लास के बच्चे अच्छे हैं, ठीक है। हिंदी तो समझ में आती है ना आपको, हिंदी में कब प्लूरल लगता है कब सिंगुलर लगता है ये तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो क्लास अच्छी है मतलब क्लास के बच्चे अच्छे हैं ना, तो बच्चे जब मैं बोल रही हूँ कि क्लास के बच्चे अच्छे हैं, बीबीएम क्लास के बच्चे अच्छे हैं, तो वो प्लूरल में हो जा रहा है, अच्छे हैं हो जा रहा है ना। और बीबीएम क्लास अच्छी है मतलब बीबीएम क्लास को, आपकी जो पूरी क्लास है उसको मैं सिंगल यूनिट में ले रही हूँ, पूरा यूनिट में ले रही हूँ, एक ही यूनिटी में आप सारा काम कर रहे हैं और सभी बच्चे अच्छे हैं, ठीक है। आपको एक यूनिट के अंडर मैं ले रही हूँ और उसके द्वारा मैं आप एक सेंटेंस फॉर्म कर रही हूँ। तो आप जब ऐसे कोई सेंटेंस बनाएंगे जहाँ पर जो क्लास है या फिर जो ग्रुप है उसको वो सारा काम एक ही साथ कर रहा है या फिर आपको उनको एज अ ग्रुप पूरा रेफर करना है, तो आप सिंगुलर लेंगे। अगर वहां पर जो ग्रुप है वो अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है, कुछ बच्चे अच्छे हैं कुछ बच्चे अच्छे नहीं हैं, तो उनको अलग अलग जब रेफर करना है तब आप उनको प्लूरल लेंगे, ठीक है। यस मैम, अभी भी समझ गए। हाँ, तो जब ये अलग अलग काम करेगा तब उसको प्लूरल में लेंगे, और जब साथ में काम कर रहा है तब उसको एक एक साथ काम कर रहा है, सारे आर्मी के जो जवान हैं सारे बॉर्डर पे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा इफ देयर इज अ वॉर, ठीक है, अगर कोई वॉर डिक्लेयर हो गई तो जितने भी जवान हैं आर्मी में वो सारे लड़ने जाएंगे, ठीक है। तो जब सारे लड़ने जाएंगे तो क्या उसका कैसे उसका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कि army was deployed at the or army is going to fight my our Indian army is going to fight the war, ठीक है, इस बोलेंगे ना, आर नहीं बोलेंगे, आर आर्मी इंडियन आर्मी इज गोइंग टू फाइट द वॉर, इस इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक साथ जितने भी आर्मी के जवान हैं वो सारे लड़ने जाएंगे, तो जब सारे एक साथ काम करेंगे तो उनको सिंगुलर बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, यस मैम। चलिए ठीक है, देन आपका नेक्स्ट है 7th नंबर में क्या लिखा है कि जब आप नाउन्स जो हैं, आपके जितने नाउन हैं जब वो एस से एंड करते हैं, ठीक है, तो वो प्लूरल लगते हैं, ठीक है, ये मैथमेटिक्स होगा इसीलिए ऐसा कर रहा है। अभी ठीक है, हाँ। तो ये जो आपके सारे नाउन्स हैं, ठीक है, जिनके लास्ट में एस आता है बट ये प्लूरल नहीं होते, ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, वो तो एक ही सब्जेक्ट है ना, आपका सब्जेक्ट तो एक ही है मैथमेटिक्स, प्लूरल नहीं है वो। इकोनॉमिक्स एक ही सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है। वो ये सारे जो होते हैं ये सुनने में आपको प्लूरल लगते हैं क्योंकि एस लगा है, बट ये सिंगुलर ही लगते हैं, तो इनके आगे आप सिंगुलर ही लगाएंगे, इज ही लगाएंगे। यहाँ पे इज का प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है अगर किसी को डाउट है तो, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्लैश करके लगाया हुआ है, ठीक है। स्लैश करके लगाया है, इसका मतलब क्या होता है कि ये तीनों जो आपका वर्ड है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एक एक सेंटेंस में लगेगा। जैसे फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट इनिंग्स वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन, ठीक है। जब वहां पर लिखता है ना, आपने जैसे बोला मैच आप देखते ही होंगे, अगर बारिश होगी मैच में तो क्या लिखेंगे कि इनिंग्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुई या इनिंग्स जो है वो रुक गई बीच में। तो उसी तरह वो जो न्यूज फ्लैश होता है ना नीचे में, उसमें भी पढ़ा करो, दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ इंक्रीजिंग योर वोकैबुलरी। तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन वॉज लिखा है, ठीक है। नो न्यूज इज गुड न्यूज, मतलब कोई भी ऐसे आपने कोई भी खबर ऐसी नहीं सुनी अभी तक जो अच्छी हो, कोई खबर अच्छी नहीं है, आप अभी तक आपने कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को, इसमें कोई डाउट किसी को कि आगे बढ़े? हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो, तुम लोग एकदम चुप होके बैठ जाते हो। यस मैम, आगे बढ़िए। हाँ, एक मिनट। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका 1 नंबर क्वेश्चन जो है, 1 नंबर रूल जो है, क्या रूल है
ये रूल है आपका प्लूरल नाउन अगर आपका डोनेट करता है क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, क्वांटिटी या मेजरमेंट को डोनेट करता है, ठीक है। मान लीजिए आप कुछ मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इसको पढ़ो एक बार तुम पूरा रूल। नीचे होंगे या ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर नहीं है। यस, ये रूल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारा मेजरमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। किलोग्राम हो गया, आवर्स हो गया, रुपीस हो गया, माइल्स हो गया, कुछ मेजर कर रहा है, ठीक है। वेट मेजर कर रहा है, टाइम मेजर कर रहा है, मनी मेजर कर रहा है, या फिर डिस्टेंस मेजर कर रहा है। तो कुछ भी मेजरमेंट जब आप लिखते हैं तो उसको उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। 5 किलोग्राम्स इज नॉट अ हैवी वेट, ठीक है। किलोग्राम से 5 किलोग्राम से एक से ज्यादा है, प्लूरल है, फिर भी आप यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। क्यों सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं? अगेन यहाँ पे वही लॉजिक लग रहा है कि 5 किलोग्राम्स कोई एक चीज का वेट बता रहा है वो, ठीक है। 5 किलोग्राम्स का डंबल हो सकता है, 5 किलोग्राम्स आपका कोई वेजिटेबल हो सकता है, 5 किलोग्राम्स का कोई एक यूनिट पूरा बताया जा रहा है, ठीक है। तो जब एक साथ रेफर हो रहा है तो यहाँ सिंगुलर ही लगेगा, ठीक है। 8 hours ऑफ स्लीप इज इनफ, ठीक है। 8 घंटे की नींद जो होती है वो काफी है, ठीक है। ये आपका टाइम बता रहा है, एक ड्यूरेशन पूरा बता रहा है कि एक टाइम आप 24 घंटे का जो आपका एक दिन का टाइम होता है उसमें आप रात को जैसे सोते हैं तो 8 hours का स्लीप कंटिन्यूअस जब आप लेते हैं तो वो पूरा एक 1 यूनिट हो गया आपका, राइट। तो 8 hours आप कंटिन्यूअस पूरे दिन में अगर 8 hours ले रहे हैं स्लीप तो दैट इज इनफ फॉर योर रेस्ट, ठीक है। 100 रुपीज इज अ बिग अमाउंट फॉर हिम, ठीक है। अगर मान लीजिए बचपन में जैसे आप कभी मांगे होंगे अपने पापा से पैसे, ठीक है, कि 100 रुपए दे दीजिए, तो आपको ये बात तो बोली होगी आपके घर घर में मम्मी पापा ने कि 100 रुपए का क्या करोगे, इतना ज्यादा पैसा क्यों चाहिए तुमको, है ना। तो 100 रुपीज इज अ बिग अमाउंट फॉर हिम, ठीक है। 6 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। 6 माइल्स का आपका डिस्टेंस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप माइल्स का कन्वर्शन करके देख सकते हैं किलोमीटर में या मीटर में। तो 6 miles इज नॉट लॉन्ग इनफ। तो ज्यादा 6 miles अगर आप कह रहे हैं तो ज्यादा लॉन्ग नहीं है, ये सेंटेंस में कहा जा रहा है। तो इसमें किसी को कोई डाउट कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब क्यों लगा, इज क्यों लगा? किसी को कोई डाउट है कि आगे बढ़े? नो मैम, समझ में आ गया। चलिए ठीक है। देन नेक्स्ट आपका हो गया कि यहाँ पर जो आपने, जैसे यहाँ पर आप मेजरमेंट कर रहे थे किलोग्राम्स, आर और रुपीस, यहाँ नीचे आप मेजरमेंट कर रहे हैं डजन में, हंड्रेड्स में, मिलियंस में, ठीक है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये मतलब एक तरह से कलेक्टिव नाउन ही है, ठीक है। बट ये मेजरमेंट के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। या फिर एक ऐसा पूरा मतलब क्या कहते हैं उसको, एक पूरे ग्रुप को जब आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कि इतना चीज है, ठीक है। डजन कितना होता है? डजन, हाउ मच इज डजन? 12 ठोका मैम। हाँ, 12 कोई भी चीज डजन हो गया, ठीक है। डजन कुछ भी हो सकता है, डजन बॉटल्स हो गए, डजन कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है। डजन डजन ऑफ पीपल हो गया, ठीक है। डजन आप किसी के लिए भी लगा सकते हो, ठीक है। जस्ट ऐसा होता है कि सेंटेंस में फॉर्मेट में बैठना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारा जो है आपका, जैसे अल्फाबेट हो गया, तो 26 लेटर्स का जो कलेक्शन होता है उसको अल्फाबेट बोलते हैं। तो अल्फाबेट आप ये मत समझिएगा कि एबीसीडी जो होता है वो आपका अल्फाबेट नहीं होता है, वो कलेक्शन जो पूरा होता है 26 लेटर्स का, उसको अल्फाबेट बोलते हैं। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ठीक है। 1000 हो गया, पुलिस हो गया, पीजेंट्री हो गया, कंपनी हो गया, दीज आर कलेक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है। कोई एक ग्रुप है जिसका कलेक्शन है, तो इसको आप प्लूरल में ही लेंगे। जैसे आप जो बोल रहे थे आर्मी वाला, जो आपका कंफ्यूजन था कि आर्मी में कोई एक ही बंदा नहीं रहता है, बहुत सारे बंदे रहते हैं, ठीक है। तो आप ये वाली चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो चीज होती है, ये जो डजन्स हो गया, मिलियंस हो गया, कैटल हो गया, ये अलग अलग चीजों को रेफर करता है एक ही साथ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि
the police are taking strict action against the civilians. तो एक पुलिस वाला नहीं ले रहा ना, या दो पुलिस वाला ही ले रहे हैं, पूरी पुलिस फोर्स तो नहीं ले रही होगी, है ना। तो वो कलेक्टिव ग्रुप जब एक साथ नहीं हो रहा है, ठीक है, वो पूरा जो एक ग्रुप है वो एक साथ कोई काम नहीं कर रहा है, तब वो इसमें आ जाता है, ठीक है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो कैटल्स हैं, ठीक है, कैटल्स क्या होता है, कैटल्स का मतलब पता है किसी को? ये मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, ये एग्जांपल दिया था कैटल्स का नाउन में। द यस मैम, कैटल जहाँ आर, पास एनिमल रहते हैं। एनिमल रहते नहीं, एक ग्रुप ऑफ एनिमल, एनिमल। ठीक है। हाँ, ग्रुप जो होता है, जैसे आप अगर ये देखते हैं, स्टेबल देखते हैं जिसमें बहुत सारी काउस रहते हैं या बहुत सारे बफेलोज रहते हैं, वो पूरा को मिलाकर कैटल बोलते हैं, ठीक है, जो आप घर में रखते हैं, जिनसे आप कुछ बिजनेस करते हैं, ठीक है। नॉट लेस देन अ डजन वर इंजर्ड, यहाँ देखिए लोगों की बात की जा रही है, ठीक है। नॉट लेस देन अ डजन मतलब 12 लोगों से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। उसको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो उन्होंने कहा डजन से ज्यादा, एक दर्जन से ज्यादा, यानी कि 12 लोगों से ज्यादा कोई इंजर्ड हुए थे किसी एक्सीडेंट में, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? अगर इसमें डाउट हो रहा है कि यहाँ पर क्यों इज लगा, ठीक है, इस ग्रुप में क्यों इज लगा और यहाँ पे क्यों आर लगा, तो ये बता दूं कि ये ऊपर वाला जो था, ठीक है, ऊपर वाले में ये लिखा था कि वो जो काम कर रहे हैं वो पूरी एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पूरी कंट्री की या पूरी स्टेट की पुलिस अगर कोई काम करती है, साथ में करती है, एक ही काम कर रही है, तब वहां पर आप इज लगा सकते हैं, ठीक है। पर अगर मैं बोलूं कि द पुलिस आर टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द सिविलियंस ऑन दिस पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है, मान लीजिए आप कोई ये कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर जो पुलिस फोर्स जाती है वो पूरी फुल पुलिस फोर्स नहीं जाती है, कुछ ग्रुप भेजा जाता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप भेजा जाता है इस स्टेशन से उस स्टेशन से, पूरा पर्टिकुलर ग्रुप जाता है जो इन सब चीजों को हैंडल कर चुका है या जो जिनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है इन सब चीजों के लिए, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर ग्रुप जब एक साथ काम नहीं कर रहा है, तब आप उनको रूरल में ले रहे हैं, ठीक है। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, तो कैटल में हो सकता है कि कोई ऐसे ही घूम रहा है, जरूरी नहीं है कि सारे जो आपके कैटल हैं, ठीक है, वो सारे फील्ड में जा रहे हैं खाने के लिए, ठीक है। कोई डाउट इसमें कि आगे बढ़े? इसमें कोई डाउट है? डाउट है तो बता दो। ये जो सारे आपके ये हैं, देखिए यहाँ पीपल लिखा गया है, ठीक है। इफ आई से दैट पीपल यूजुअली डोंट टेक यूट्यूब बीइंग अ यूट्यूबर एज अ सीरियस करियर, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग जो हैं वो बीइंग अ यूट्यूबर यानी कि यूट्यूबर बनने को एक सीरियस करियर नहीं मानते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग तो मानते हैं। देयर आर सम पीपल हु थिंक दैट यूट्यूबर और दीज काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग माइट बी अ करियर और इट इज अ करियर, ठीक है। तो उसमें जब पीपल जो है वो एक साथ नहीं सारे ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है, कुछ पीपल का अलग ओपिनियन है, कुछ लोगों का अलग ओपिनियन है, कुछ लोगों का अलग ओपिनियन है। तो जब अलग अलग ओपिनियन है एंड देयर यू हैव टू रेफर सम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है। पूरा एक जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, अगर इंडियन सिटीजन्स की बात की जाएगी तो वो पूरा एक ग्रुप हो जाएगा। बट अगर इंडियन सिटीजन्स में सारे लोगों को वैसा वो एक काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि इंडियंस आर मोर फेवरेबल इन रिलीजियस एस्पेक्ट, तो सारे लोग तो रिलीजियस एस्पेक्ट में नहीं उतना घुलते मिलते हैं, राइट। तो जब आपका ओपिनियन डिफर करता है, जब आप साथ में कोई काम नहीं करते हैं पूरे ग्रुप में, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसको प्लूरल फॉर्म में लेंगे। अगर साथ में कर रहे हैं तो वो आपका सिंगुलर हो जाएगा। ओके, एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई डाउट है? नो मैम। नहीं डाउट है तो आगे बढ़ें, ये वाला करें, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर रूल। यस मैम।
ओके, तो नेक्स्ट आपका है कि समटाइम्स अ वर्ड दैट इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव इट इज यूज्ड एज नाउन। देखिए मैंने कहा था कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, हर वर्ड का एक लिटरल मीनिंग होता है, यानी कि एक डिक्शनरी मीनिंग होता है। एक मीनिंग वो होता है जो आप यानी कि जो राइटर है या जो स्पीकर है वो कन्वे करता है अपने मैसेज में, ठीक है। जो मैसेज वो सेंटेंस में देना चाहता है वो उसका फॉर्म चेंज कर सकता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर कोई वर्ड है जो अगर सेंटेंस से निकाल दिया जाए तो वो एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इंटेलिजेंट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ये सारे आपके एडजेक्टिव हैं। बट अगर मैं इसको मैनिपुलेट करूं या इसके अराउंड ऐसा एक स्टेटमेंट फॉर्म करूं कि इसको एज अ नाउन मैं रख दूं, ठीक है, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिसको नाउन के एज अ नाउन आप यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, ठीक है, और वो द से प्रोसीड हो रहा है, ठीक है, द से प्रोसीड हो रहा है, उसके आगे द लगा है, ठीक है, जैसे पीपल हो गया, द एंड मीन्स पीपल, अच्छा द लगा है उसके आगे और उसका मतलब पीपल होता है, ठीक है, उसका मतलब कुछ लोगों को रेफर कर रहे हैं आप, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे द पुअर लिखा है, तो द पुअर का मतलब क्या हुआ, वो लोग जो पुअर हैं, गरीब हैं, ठीक है, गरीब लोग का जैसे आप बोलते हैं हिंदी में, तो गरीब लोग मतलब क्या, वो लोग जो गरीब हैं, ठीक है। द ओल्ड, ठीक है, बूढ़े लोग जो बूढ़े हैं, ठीक है, यंग द यंग या द यंगस्टर्स आजकल बोलते हैं, ठीक है, तो पीपल आर हु आर यंग, ठीक है, जो ऐसे इस टाइप के आप फ्रेजेस यूज करते हैं, ठीक है, द पुअर, द ओल्ड, द यंग। तो इसमें आपको इसको प्लूरल में लेना है, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि देखिए ये पुअर जो है अगर इस सेंटेंस में नहीं रहेगा और इसके आगे द नहीं लगेगा, पुअर तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, पुअर का मतलब एडजेक्टिव हो गया, या यंग या ओल्ड, कोई भी ऐसा वर्ड है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं आपके, तो इसको आपने एज अ नाउन यूज किया है और इसको प्लूरल में लिया है, ठीक है। द पुअर आर ट्रस्टवर्दी, द रिच आर जनरली अनकाइंड टू द पुअर, ठीक है, यहाँ द रिच एक लगा है और लास्ट में एक द पुअर लगा है, मतलब जो अमीर लोग हैं, ठीक है, और जो गरीब लोग हैं, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें सिर्फ इतना ही बताया कि कुछ एडजेक्टिव्स को आप उसके आगे द अगर प्रोसीड कर रहा है और उसका मतलब कुछ लोगों के बारे में रहता है, ठीक है, उनका जो मीनिंग रहता है वो लोगों से रिलेटेड रहता है, पीपल से रिलेटेड रहता है, तो उसको आप नाउन की तरह यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, और प्लूरल रहेगा ये, ठीक है, हमेशा प्लूरल रहेगा, क्योंकि एक पुअर को तो आप रेफर नहीं कर रहे, किसी एक बंदे को नहीं कह रहे कि वो पुअर है। द पुअर लिख रहे हैं मतलब पीपल हु आर पुअर, ठीक है, तो उसको आप प्लूरल में लिखेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट है इसमें? इज देयर एनी डाउट इन एनी ऑफ द रूल्स जो अभी मैंने पढ़ाया आपको, इसमें से किसी में भी अगर आपको डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर अगर डाउट था और नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से पूछ सकते हो, ठीक है। ये फाइल मैं आपको आज फिर सेंड कर दूंगी आपके ग्रुप में, ठीक है, और ये आप रिवाइज करेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स खोजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, ठीक है, या नहीं पूछ पा रहे हैं मुझसे कि इसमें डाउट है, तो आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं, इससे जो एग्जाम्पल निकलेंगे, इससे इस तरह के एग्जाम्पल्स आप सर्च कर सकते हैं कि ये रूल अभी भी वैलिड है या नहीं, या ये रूल मॉडिफाई हुआ है कि नहीं, इसको आप रिसर्च करिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स ढूंढिए, ताकि आपको पता चले कि आप जो एरर करेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये सब जानना बहुत जरूरी है। रूल्स आर मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प यू इन गेटिंग द सेंटेंस करेक्ट, ठीक है। सेंटेंस का एरर निकाल के उसमें क्या उसकी जगह सही चीज लगेगा, ये पता होना चाहिए आपको, ओके।